हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं जो आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट में पूछा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज हिंदी विषय का अलंकार से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। चूँकि दोस्तों आपको पता है कि अलंकार, संधि, समास और वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो अभी जो कल टॉपिक आपका फिनिश हुआ अलंकार, तो अलंकार से संबंधित इस वीडियो में हम लोग प्रश्न देखेंगे तो जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, मेरी भव बांधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, ये आपके यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया श्लेष, अन्योक्ति, यमक और रूपक। तो दोस्तों श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा होती है? जहां एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और इसी तरह से अगर हम देखें यमक अलंकार की, तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। और दोस्तों रूपक अलंकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पे योजक चिन्ह आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊसर नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है उपमा, यमक, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंबर पनघट, यहाँ पर आपको रूपक अलंकार है, क्योंकि दोस्तों अंबर और पनघट के बीच में हाइफन योजक चिन्ह लगा होता है, जो इसमें नहीं लगा है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो उसमें लगता है। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊसर नागरी, अगर यहाँ पे सा सी लगा होता तो वो आपका उपमा हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधे अंबर पनघट में डुबो रही, तो यहाँ पर सीधे उपमा ना देते हुए सीधे यही कह दिया गया कि अंबर पनघट में डुबो रही, यानी कि ये रूपक अलंकार है। क्लियर? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण और उपमा। तो दोस्तों देखिए उपर्युक्त पंक्ति में अगर हम देखें पा और यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपका ना भी पा और ना और सा, अक्षरों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप फिर से देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है पानी पी प्यास बुझाना आशा है, पा और सा और ना की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। तो जहाँ पर वर्ण यानी कि वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पे आपका क्या, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ये देखिए आपकी यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या है, उपमा, रूपक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ सी आ गया, सा से सी ये सब जहाँ पे आता है वो आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा, तो दोस्तों वहां पे आपका उपमा अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेघ आए बड़े बंठन के संवर के पाहुन जो आए हो गांव में शहर के उपर्युक्त में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेघ आए बंठन के संवर के पाहुन, तो मेघों की तुलना किससे की गई? मेहमानों से, तो एक तरह से यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष और यमक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा,
उपर्युक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। पहली पर्ची का अर्थ है शस्त्र और दूसरी पर्ची जो यानी कि दूसरी का जो अर्थ है वो है बर यानी कि पति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बर्छी ने बर छीने खनन के, तो यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। पहली बर्छी का क्या अर्थ है शस्त्र है और दूसरी बर का क्या अर्थ है पति है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाटानुप्रास। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लाटानुप्रास में हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है यानी कि दोनों की आवृत्ति होती है, वहां पर क्या होता है लाटानुप्रास होता है। यहाँ पे देखिए पूत कपूत और पूत सपूत, तो दोनों की दो दो बार आवृत्ति हो रही है और दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा लाटानुप्रास होगा, हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है, रूपक, अन्वय, उपमा और यमक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, उपमा और यमक तो है नहीं, आप सीधे देखिए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा अन्वय। क्लियर, अन्वय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न पंक्तियों में अलंकार है, उस काल मारे क्रोध के यहाँ पे तुन नहीं होगा बल्कि तन होगा, तन कांपने उसका लगा मानो हवा के बेर से सोता हुआ सागर जगा। उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा और अन्योक्ति। दोस्तों देखिए जहां पर मन मानो जनऊ जानो, अब यहाँ पे मानो शब्द आ गया, इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला में अलंकार है, रूपक, उपमा, अनुप्रास और यमक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे सम, सरिस, सा ये शब्द जहाँ पे आते हैं वो उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया गया अनुप्रास, यमक, रूपक और श्लेष। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि श्लेष, आपको पता है कि श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा। दोस्तों जहां एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें पानी के 3 अर्थ हैं, मोती के लिए उसकी चमक, मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा और चून के लिए चून यानी कि चूना के लिए अगर पानी चूने में चला जाता तो यानी कि उसकी भी जो चूने की वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है। एक तरह से जब उसमें पानी पड़ गया तो वो चूना फिर जब रीयूज करने लायक नहीं रह जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रहीमन पुत्री श्याम मनौ जलज मधुकर लसय, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक और उपमा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जैसे आपने देखा मनहु, तो मनहु जनहु ये सब आपको पता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, उसी तपसी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, प्रतीप, रूपक और यमक। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 14 में उपर्युक्त पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखिए उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप। क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ चढ़ कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए वहाँ अलंकार होता है, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अतियुक्ति और उत्प्रेक्षा। दोस्तों देखिए जहाँ पर इतना बढ़ चढ़ कर वर्णन किया जाए कि वो असंभव की सीमा तक पहुंच जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, वहां पे यानी कि हाइपरबोल, अतिशयोक्ति हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी में कौन सा अलंकार है, रूपक, यमक, उपमा और उत्प्रेक्षा।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 का आपका सही आंसर क्या होगा, या मुरलीधर की अधरन धरी अधरान धरोगी में अलंकार है आपका यमक अलंकार है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जहां शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां निम्नलिखित में से अलंकार है श्लेष, वक्रोक्ति, यमक और रूपक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमक। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। यहाँ पे शब्दों शब्दांशों व वाक्यांशों की आवृत्ति भी हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। फूले कास सकल महि छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उत्प्रेक्षा उपमा रूपक और श्लेष। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जनु जनु जानो मनो मानो ये सब आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊसर नागरी, उत्प्रेक्षा उपमा रूपक और उपमेयोपमा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर अंबर पनघट में डुबो रही। आपको मैंने बताया था कि रूपक अलंकार में क्या होता है कि बीच में योजक चिन्ह आता है लेकिन उसमें जो सा से सी ये जो शब्द आते हैं ये इसमें नहीं आते, यानी कि इसमें कोई भी पहचान शब्द नहीं आते, बस योजक चिन्ह लगा रहता है और यहाँ पे उपमेय उपमान में समानता न करके उसी को ही मान लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार, यानी कि 19 की सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 देखेंगे, इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा में कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, अनुप्रास और उपमा। तो दोस्तों देखिए प्रस्तुत पंक्ति में क्या है कि यमक अलंकार है। यहाँ पर प्रथम दो धरा का अर्थ तो पृथ्वी तथा अंतिम धरा का अर्थ रखने से है, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों देखिए यहाँ पे यमक, अतिशयोक्ति, रूपक और उपमा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक घटा का अर्थ बादल है और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका क्या दिया, यमक, अतिशयोक्ति, रूपक और उपमा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या सही होगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा यमक, क्योंकि दोस्तों ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं उदाहरण में। और यहाँ पर देखिए जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों ये यमक अलंकार की परिभाषा है। तो आशा करती हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े सब समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।